क्या आपने कभी सोचा है, एक जमाना था जब दुनिया भर से लोग बिहार में सीखने आते थे और आज बिहार के लोग खुद सीखने के लिए दुनिया भर में भटक रहे हैं। दोस्तों, शायद मेरी समझ बिहार के बारे में उतनी पक्की ना हो, तो आप अपनी भी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बात पक्की है, बिहार इतना खराब कभी नहीं था जितना आज दिखता है, और ये बात समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। कभी सोचिए, क्या आपने ऐसे किसी राज्य का नाम सुना है जिसका इतिहास अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला था? हाँ, वो बिहार है। यही वह भूमि है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज करते थे, जहाँ चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और बिंदुसार जैसे शासकों ने दुनिया को दिखाया था कि प्रशासन और शक्ति क्या होती है। और एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ था? आपको भी पता होगा, नालंदा, जहाँ ग्रीस, चीन, मंगोल और न जाने कितने देशों के छात्र पढ़ने आते थे। इसकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि जब जलाया गया तो 3 महीने तक जलती रही, 6 महीने तक बुझी नहीं। सोचिए, इतना ज्ञान बिहार में था, इतनी ताकत बिहार में थी। लेकिन आज जब बिहार का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? शिक्षा में आखिरी, स्वास्थ्य में आखिरी, बेरोजगारी में सबसे आगे। अब मैं आपसे एक ईमानदारी पूर्वक एक सवाल पूछता हूँ। एक जगह जहाँ गंगा बहती हो, जहाँ उपजाऊ मिट्टी हो, जहाँ नदियां हो, जहाँ का इतिहास बहुत शक्तिशाली हो, वहाँ जगह आखिर इतना पीछे कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ा विरोधाभास, पूरे देश में IAS, IPS सबसे ज्यादा बिहार के हैं, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं? बिहार में नहीं, दिल्ली, कोटा या इलाहाबाद में। क्यों? क्या बिहार में कॉलेज नहीं? क्या कोचिंग नहीं? क्या व्यवस्था नहीं? या फिर व्यवस्था कभी बनाई ही नहीं गई? अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या बिहार के बच्चों को इतना संघर्ष करना चाहिए? क्या पढ़ाई के लिए घर छोड़ना मजबूरी होनी चाहिए? यही वजह है कि आज की इस वीडियो में मैं बिहार की जड़ों को छूना चाहता हूँ। क्यों पीछे हुआ, किसने पीछे किया और किसके आने से आगे बढ़ सकता है बिहार? और इस सफर में एक नया नाम जुड़ा है, मैथिली ठाकुर। नया चेहरा, नई उम्मीद, नई राजनीति की शुरुआत, जिसने पहली बार राजनीति बिना रंग, बिना भेदभाव, बिना जातिवाद किए बिना चुनाव जीता। क्योंकि बिहार को भगवान ने गरीब नहीं बनाया, बिहार को राजनीति ने गरीब बनाया है। अब गुस्से की बात करते हैं, वो गुस्सा जो हर बिहारी के अंदर है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। 70 साल हो गए, लेकिन बिहार की हालत वही है। टूटी सड़कें, टूटी व्यवस्था, टूटा सिस्टम। सवाल ये है कि अभी भी ऐसी हालात क्यों और कौन जिम्मेदार है? अक्सर लोग बोलते हैं IAS बिहार के बहुत निकलते हैं, लेकिन एक सवाल पूछता हूँ, क्या बिहार ने उन्हें IAS बनाया या उन्होंने बिहार छोड़कर IAS बनना सीखा? आज भी लाखों बच्चे दिल्ली के छोटे कमरों में कोचिंग पढ़ रहे हैं, किराया, महंगाई, संघर्ष सब कुछ झेल रहे हैं। पर क्या ये सब बिहार में नहीं होना चाहिए था? अब आते हैं राजनीति पर। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे मोदी की वजह से बिहार पीछे है। भाई, मोदी 2014 में आए, बिहार की बर्बादी 60 के दशक में शुरू हो चुकी थी। तो असली चेहरा कौन है? पहला, लालू प्रसाद यादव और उनके समय की राजनीति, जहां जातिवाद ने हर प्रतिभा को दबाया और हर अवसर को निगल लिया। दूसरा, नीतीश कुमार, बार बार बदलते मुख्यमंत्री, बिहार में स्थिरता कभी बनी ही नहीं रही। अब सवाल, बिहार में सबसे बड़ा घोटाला कौन सा? आपने नाम सुना होगा, चारा घोटाला, जिसमें पैसा किसानों के लिए था पर पैसा किसानों तक पहुंचा ही नहीं। जमीन के बदले नौकरी घोटाला, गरीबों की जमीन ली गई, लालच में सरकारी नौकरी दी गई। लेकिन सोचिए, जो अपनी जमीन देकर नौकरी लेगा वो अपनी नौकरी को लेकर कितना ईमानदार होगा? बिहार का सिस्टम यहीं से टूटा। मिट्टी घोटाला, पैसा निकला, काम नहीं हुआ। और रेल मंत्री के समय के घोटाले, लिस्ट इतनी लंबी कि पूरा वीडियो सिर्फ उसी पर बन सकता है। इसी वजह से अब आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हम कब तक सब नेता खराब है कहकर उन्हें ही वोट डालते रहेंगे? कब तक जाति देखकर नेता चुनोगे? कब तक अपनी पीढ़ियों को अंधेरे में रखोगे? बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन नेता नहीं, जातिवाद है। जाति ने बिहार को बांट दिया, टैलेंट दब गया, मौके खत्म हो गए। अगर आज बिहार पीछे है तो वजह सिर्फ एक ही है, खराब राजनीति और जातिवादी राजनीति। अब चलते हैं समझ की ओर। गुस्सा जरूरी है, पर सिर्फ गुस्से से बदलाव नहीं आता। समझ हमेशा क्रांति की पहली सीढ़ी होती है। तो असली सवाल, बिहार पीछे क्यों है जबकि उसके पास सब कुछ है? पानी है, नदियां है, उपजाऊ जमीन है, ऊर्जा है, युवा है, टैलेंट है, मजबूत इतिहास है, लोकेशन है, संस्कृति है। तो कमी किस चीज की है? कमी है तो सिर्फ विजन की, कमी है प्लान की, कमी है एग्जीक्यूशन की, पॉलिटिकल विल की। बिहार में उद्योग क्यों नहीं आते? क्योंकि बिजली के कमजोर, कानून व्यवस्था खराब, ट्रांसपोर्ट जिसके वजह से निवेशक डरते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, नीतियां बदलती रहती है। बिहार का किसान मेहनत करता है लेकिन मार्केट नहीं मिलता, युवा टैलेंटेड है लेकिन प्लेसमेंट नहीं मिलता, लड़कियां पढ़ी लिखी है लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती। अब एक बहुत गहरा सवाल, क्या बिहार ऐसा ही रहेगा या बिहार बदल सकता है?
तो जवाब है हाँ, बदल सकता है, लेकिन बिहार को नेता नहीं बदलेंगे, बिहार को बिहारी बदलेंगे। अब बात करते हैं उम्मीद की, और उम्मीद का सबसे ताजा नाम नैथिली ठाकुर। बहुत लोग पूछते हैं एक एमएलए क्या बदलेगी, क्या वो सिस्टम सुधार पाएगी, क्या वो भी बाकी नेताओं जैसी हो जाएंगी? ये सवाल जरूरी है क्योंकि बिहार को बार बार धोखा मिला है, लेकिन कुछ बातें नैथिली ठाकुर को अलग बनाती है। नंबर 1, वह कला और मेहनत से आगे आई है, नेपोटिज्म से नहीं। नंबर 2, वह समझती है कि बिहार का युवा क्या झेल रहा है क्योंकि उन्होंने खुद संघर्ष किया है। नंबर 3, वह राजनीति में नई सोच लेकर आई है जहां जाति नहीं, काम को प्राथमिकता दिया जाता है। क्या वो बिहार बदल सकती है? जवाब है हाँ, अगर बिहार उन्हें मौका दे, जो कि बिहार वासियों ने कर दिखाया। अब मैथिली की बारी, वो क्या कर सकती है? वह शिक्षा में सुधार कर सकती है। कोचिंग हब, कॉलेज, डिजिटल क्लासरूम, टैलेंट शिक्षक, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्टिंग स्टार्टअप, संस्कृति और पर्यटन, नालंदा, बोधगया, राजगीर, पावापुरी जैसे जगह को बिहार का इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाने के लिए वो आवाज उठा सकती है। युवा राजनीति, वो युवा नेताओं का नया दौर शुरू कर सकती है। पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने कामों को लोगों के साथ शेयर कर सकती है क्योंकि वो घोटालों से नहीं, कला और संस्कृति से आगे आई है। ये बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन शुरुआत किसी एक चेहरे से ही होगा और वो चेहरा मैथिली ठाकुर हो सकती है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, बिहार बदलेगा कैसे? जब बिहार जाति हटाकर वोट देगा, जब बिहार नेता नहीं नीति चुनेगा, जब बिहार नफरत नहीं भविष्य चुनेगा। आपके बच्चे कल पूछेंगे जब बिहार बदलने की उम्मीद आई थी आपने क्या किया? आपका जवाब होना चाहिए मैंने बिहार के लिए सही नेता चुना, मैंने बिहार को बचाने की कोशिश की। तब उस वक्त आपको भी अपने आप पर गर्व महसूस होगा। आपको अपनी बच्चे से नजर चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सही होना होगा। सवाल करना होगा सरकार से, सिस्टम से, और बदलाव लाना होगा। तभी आपका और आपके परिवार की भविष्य बेहतर और सुरक्षित हो सकता है। धन्यवाद।